नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। भारत कितना बेरोजगार है, आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम यही बात करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। क्या वाकई देश में बेरोजगारी संकट बढ़ता जा रहा है? पहले ये एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बेरोजगारी युवा 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 शक्ती बघून घ्या म्हणा आता. अशी डॉक्युमेंट घेऊन फसवणूक चालले. ये वीडियो क्लिप दो घटनाओं की है। एक घटना मुंबई की और एक घटना गुजरात की। आइए थोड़ा सा उसे समझते हैं। एयर इंडिया ने मुंबई एयरपोर्ट पर लोडर के पद के लिए वैकेंसी निकाली। वैकेंसी 2216 पदों के लिए थी, लेकिन इसके लिए 25,000 से ज़्यादा युवा पहुंच गए। इससे एयरपोर्ट के आसपास भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। जॉब के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन यहाँ कई ऐसे युवा थे जिनके पास अच्छी खासी डिग्री थी। कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आवेदन के लिए आए थे। लोडर की सैलरी अमूमन 20 से 25 हज़ार रुपये महीना होती है। गुजरात में भरूच के एक होटल में 10 पदों पर वैकेंसी निकली, जिसके लिए हजारों युवा पहुंच गए। यहाँ भीड़ के कारण रेलिंग तक टूट गई थी। मुंबई और भरूच की ये दो घटनाएं वानगी भर है। जहां भी नौकरियां निकलती है वहां युवाओं की ऐसी भीड़ देखना आम बात है। 2018 में यूपी पुलिस में चपरासी के लिए महज 62 पदों पर भर्ती के लिए 93,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया था। इनमें से 3,700 के पास पीएचडी डिग्री, 5,000 के पास ग्रेजुएशन और 28,000 के पास पीजी की डिग्री थी। भीड़ की इन तस्वीरों और आंकड़ों से ये सवाल उठता है कि क्या भारत बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंस रहा है? देश की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस साल जून के महीने में बेरोजगारी दर 9.2% थी, जो 13 सालों में सबसे ज्यादा थी। मई में यही दर 7% थी। गांवों में बेरोजगारी दर 9.3% और शहरों में 8.6% थी। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की रिपोर्ट बताती है कि 2023 तक भारत में जितने बेरोजगार थे उनमें से 83% युवा थे। इतना ही नहीं, 2 दशक में बेरोजगारी में पढ़े लिखे लोगों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों की हिस्सेदारी 35.2% थी, जो 2002 तक बढ़कर 65.7% हो गई। अब ये समझते हैं कि सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। सरकार बेरोजगारी को विपक्ष का फेक नैरेटिव बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले उनकी सरकार में 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा किया था, ऐसी बात कही थी। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की रिपोर्ट बताती है कि देश में 2022-2023 की तुलना में 2023-24 में 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां बढ़ी है।
आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2024 तक देश में 64.33 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी। इसमें पहले मार्च 2023 तक नौकरी करने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी कम थी। वहीं 10 साल पहले 2014-15 में लगभग 47 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास नौकरियां थी। अगर आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां बढ़ी है। ईपीएफओ का आंकड़ा भी बताता है कि 5 सालों में इसके सब्सक्राइबर की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2019-20 में 78.5 लाख ईपीएफओ सब्सक्राइबर थे, जिनकी संख्या 2023-24 में बढ़कर 1.31 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस की तिमाही बुलेटिन के मुताबिक जनवरी से मार्च 2024 के बीच देश में बेरोजगारी दर 6.7% थी। इससे पहले अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में ये दर 6.5% और जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6.6% थी। अब ये समझते हैं कि ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी कितनी है या ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी क्यों है। इसी साल भारत के लेबर मार्केट पर आई आईएलओ की रिपोर्ट ने बताया कि भारत जैसे देश में बेरोजगार ग्रेजुएट कहीं ज्यादा है। 2022 में ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 29.1% थी, जबकि जो पढ़ लिख नहीं सकते उनमें ये दर सिर्फ 3.5% थी। यानी पढ़ लिख नहीं सकने वालों की तुलना में ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर लगभग 9 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में नॉन फार्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां ही पैदा नहीं हो रही जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। आईएलओ का कहना था कि भारतीय युवाओं, खासकर ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ये समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ आईएलओ ही नहीं बल्कि सरकारी रिपोर्ट भी इस ओर इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। टीएलएफएस की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी बेरोजगारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके मुताबिक जो लोग बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं सकते उनमें बेरोजगारी दर 0.2% है, जबकि 12वीं तक पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम है और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी या उससे ज्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 12% से भी ज्यादा है। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपनी योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं। इसी कारण उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा होती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेरोजगारी दर होती क्या है। बेरोजगारी के हालात कैसे हैं, इन्हें 3 आंकड़ों में समझा जाता है। पहला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR। दूसरा, वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR। और तीसरा, बेरोजगारी दर यानी UR, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। LFPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं या काम करने के लिए उपलब्ध हैं। WPR का मतलब होता है कि WPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से कितनों के पास रोजगार है। वहीं बेरोजगारी दर का मतलब होता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा माना जाता है। इन आंकड़ों के बाद मेरा रुख ये कहता है कि वाकई में भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर बेरोजगारी दर या उनको उनके कैलिबर के हिसाब से जॉब नहीं मिलती।
इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उन पढ़े लिखे लोगों के पास डिग्री या डिप्लोमा तो है, पर उनके पास उस जॉब को हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। इस वजह से उन्हें वो जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसा कतई नहीं है कि हमारे यहाँ जॉब्स की कमी है या जॉब नहीं है। हमारे यहाँ उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने अंदर डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद वो स्किल सेट भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर वो अपने स्किल सेट पर काम करेंगे तो उन्हें जॉब ज़रूर मिलेंगे। और दूसरी ओर एक और चीज़ भी है कि अब युवाओं को जॉब लेने के बजाय जॉब क्रिएटर बनने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। यानी अपना कुछ खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप, खुद का काम, उस और भी फोकस करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपने लिए तो रोजगार बनाएंगे ही सही, प्लस उसके साथ में और चार लोगों को रोजगार दे भी पाएंगे। तो ये उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। तो ये था इस टॉपिक का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।